वो शर्माते हैं बोलने में, लेकिन भाजपा शर्माता नहीं है। उसके रहते हुए लाख गलतियां हो गई हो और यदि वो विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष से यदि गलती होता है तो वो उसे उठाता है। इसलिए भाजपा जो है, जो एनडीए है, खास करके भाजपा, एनडीए पूरा नहीं, खास करके भाजपा, उसको केंद्र से लेकर के विभिन्न राज्यों में विपक्ष की भूमिका में ही वह शोभा देता है। उसको सत्ता में आते ही सारे कुछ भूल जाते हैं और लेफ्टिस्ट जो है विपक्ष के लायक नहीं है, इसलिए कि विपक्ष में रह करके कोई भी तत्कालिक मुद्दा उठा नहीं पाते हैं। वो उसे उठाने से पहले ही अपने जमीर में झांक लेते हैं और लगता है कि हमारे द्वारा तय हुआ है तो हम कैसे बोले इसके खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आज पूरे बिहार भर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, तात्कालिक जो मुद्दे हैं, जिसे हर विपक्षी दल के नेताओं को, हर विपक्ष के दलों को बात करनी चाहिए, प्रमुखता से इसे उठाने चाहिए, लेकिन यह कहीं न कहीं गर्त में दबा सा दिख रहा है। सिर्फ मीडिया के सामने आते हैं जब रिपोर्टरों से पूछा जाता है तभी बयानबाजी होती है या फिर एक्स पर लिख करके और अपनी जिम्मेदारी निभा देते हैं, उसके अलावे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सत्ता में बैठे जो लोग हैं, खुद उनके रहते हुए जो गलतियां हो रही हैं, उन पर उनसे उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि वे इसे समाज के बीच में लाएंगे, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और इन सारी बातों से अवगत कराएंगे। इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है कि विपक्ष में रहते हुए और सत्ता पक्ष के द्वारा जो भी गलतियां हो रही है, जो खामियां हो रही हैं, उसे मजबूती से उठाएं, क्योंकि जो जनता का आवाज होता है वह लोकतंत्र में दो ही होते हैं, एक मीडिया और दूसरा विपक्षी। लेकिन मीडिया तो तलवे चाट ही रहा है सत्तारूढ़ दल का और विपक्ष भी शांत बैठे हुए हैं, उनका मुद्दा ही कुछ और चल रहा है। अभी जो बिहार की महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़ा है, छात्र छात्राओं से जुड़ा है, शिक्षा विभाग से जुड़ा है, शैक्षणिक संस्थानों और शैक्षणिक जगत से जुड़ा है। साथियों, मैंने कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया है कि किस प्रकार से पूरे बिहार भर में शिक्षा विभाग में लूट मचा हुआ है, कैसे 80 रुपए 70 रुपए का थाली का 250 से 300 रुपए बिलिंग किया जा रहा है, कैसे 1500 2000 रुपए डेस्क के लिए 5-5 हजार रुपए का बिलिंग किया जा रहा है, कैसे जो शेड का निर्माण हो रहा है 60,000 70,000 80,000 उसका 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक बिलिंग हो रहा है। किस प्रकार से जो विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार हो रहा है, वहां पे लाख रुपया 1.25 लाख रुपए का काम होता है, 4 लाख 5 लाख रुपए का बिलिंग हो रहा है। किस प्रकार से लोकल मार्केट से पानी टंकी बैठा करके, मोटर लगा करके और ब्रांडेड का बिलिंग किया जा रहा है दोगुना तिगुना। किस प्रकार से कंप्यूटर 10,000 20,000 रुपए का लगा करके 60-60 70-70 हजार रुपए पर कंप्यूटर जो है पर सिस्टम जो है वो बिलिंग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ इस हद तक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गए हैं, घोटाला हो रहा है कि जो वीसी हो रहे हैं, जो मीटिंग हो रहे हैं या फिर डीओ स्तर पर बुला करके जो बैठकें आयोजित की जाती हैं, उसमें जो नाश्ता चाय नाश्ता पानी का व्यवस्था किया जाता है, उसमें यदि 5,000 खर्चा होता है तो उसे 20,000 रुपए का बिलिंग कर लिया जाता है। इस प्रकार के पूरे शिक्षा विभाग में व्याप्त है। साथ ही जो निरीक्षण करता है, जो निरीक्षण करते विद्यालयों में आते हैं, वे प्रत्येक विद्यालय से आंगनबाड़ी के तर्ज पर 1,000 1,200 1,500 रुपए वो बंधवा लिए हैं और वे जिन विद्यालयों में नहीं जाते हैं वहां से उनका डाटा जो है मिल जाता है बाय कॉल और या फिर व्हाट्सएप पर, और वे जो है उस डाटा को फिल कर देते हैं अपने कार्यालय या कमरे में बैठे बैठे। आंगनबाड़ी जो है वो इसके लिए इसको कह सकते हैं प्रसिद्ध है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी से 1,000 रुपए 1,500 2,000 रुपए जो है एसडीपीओ को वो बांधा हुआ है और उनके पास वो पर मंथ चला जाता है। बाकी आंगनबाड़ी में जितना भी लूटना है लूट लो सेविकाएं सहायिकाएं। उसी तरह से जो निरीक्षण करता विद्यालयों में आ रहे हैं वहां पे कमीशन बांधा हुआ है, आप विद्यालय आए जाए, पढ़ाएं ना पढ़ाएं कोई मतलब नहीं, आपको पर मंथ इतना दे देना है, अच्छा रिपोर्ट वहां चला जाएगा। जो उपस्थिति को लेकर के जो दम भरे जा रहे हैं वह डीओ के को जो है एससीएस का दबाव है और डीओ प्रधानाध्यापकों पर दबाव देता है। वो सिर्फ कागजी दिखाने के लिए और हर संभव प्रयास किया जाता है कि 75% 80% जो है उपस्थिति हर हाल में दिखाया जाए, भले ही 50% ही उपस्थिति क्यों ना हो। और इसमें जो 100 100 150 बच्चों का जो एक्स्ट्रा जो एडमिशन जो उपस्थिति दर्ज किया जाता है, जो भी बनता है हाजिरी, उसका जो भोजनालय का पैसा है, जो उसका दोपहर के लिए जो भोजन का पैसा है, वो पैसा जो है प्रधानाध्यापक से लेकर के और डीओ तक वो जो है बढ़ता है, खाते हैं सभी। इस प्रकार से जो है प्रत्येक कदम कदम पर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और घोटाला और पूरा लूट मचा हुआ है। इसको लेकर के कहीं से भी विपक्ष की तरफ से कोई आवाज नहीं उठ रही है। उसके बाद अभी जो वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वह है बीपीएससी टीआरई पेपर लीक का। और पेपर लीक जो टीआरई 3.0 का खुला है तो वह उसका तार जो है टीआरई 1 टीआरई 2 सभी तक जुड़ते जा रहे हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 महागठबंधन की सरकार में ही हुआ, टीआरई 3.0 एनडीए की सरकार में नहीं हो पाई, इसलिए कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कराने पड़े। तो अब पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक हो जाने का मतलब है जिससे लाखों युवाओं का
भावनाएं जुड़ा हुआ है, उनका जीवन का आधार है वह, और पूरा समाप्त हो जाता है। और जब भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उसका पता नहीं चल पाता है कि आखिर कब होंगे, क्योंकि बिहार कांस्टेबल पुलिस का रद्द हुआ और ये महागठबंधन सरकार चली भी गई, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाया। एनडीए सरकार भी पिछले 2 महीना से है, अब तक कोई सुगबुगाहट नहीं है कब बिहार कांस्टेबल पुलिस का एग्जाम होंगे। तो पेपर लीक पर भी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। उसके बाद जो है आपका जो 25 मार्च 2024 को जो छुट्टी रद्द की गई और होली का छुट्टी रद्द करते हुए लगभग 20,000 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को परिवार से दूर भेज दिया गया होली के इस पावन अवसर पर, और वे वहां जाकर के एफएलएन ट्रेनिंग में सम्मिलित हुए। साथ ही जो 25 मार्च की को विद्यालय आने जाने के क्रम में जिस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रताड़ना झेलना पड़ा, जिस प्रकार से उन्हें कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो उनके साथ घटनाएं हुई, उसका भी कहीं भी विपक्ष की तरफ से कोई जिक्र नहीं किया गया। उससे लेकर के और सत्तारूढ़ दल पर, सत्ता में काबिज जो लोग हैं उन पर हावी होने का प्रयास नहीं किया गया। जबकि विभिन्न विद्यालयों से शिक्षक शिक्षिकाएं वो अपने हालात से रूबरी सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने करवाया। तो विपक्ष का एक कर्तव्य दायित्व बनता था विपक्ष में होने के नाते कि वह उन वीडियो क्लिप्स को उठा करके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसे शेयर करना चाहिए था, उसे लेकर के हावी होना चाहिए था एसएससी के पाठक और सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर, मंत्रियों पर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं 29 मार्च 2024 को शनि गुड फ्राइडे है, तो गुड फ्राइडे के दिन भी जो है उस दिन भी परीक्षा आयोजित होंगे, रद्द कर दी गई है, उसे लेकर के भी कहीं कोई बोलचाल नहीं है। तो गर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, शीतकालीन छुट्टी रहा नहीं, इसको लेकर के तो सरकार गठबंधन की भी थी, उस समय भाजपा वाले चिल्ला रहे थे, लेकिन जब वो आए सत्ता में तो सारे कुछ शिथिल है। अब चूंकि महागठबंधन की सरकार में इस छुट्टी का लिस्ट बना था, तो अब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं कि वो बोल पाए उसको लेकर के। अब अन्य कई मुद्दे हैं जिस पर एकदम चुप्पी साधे हुआ है विपक्ष, जो शैक्षणिक संस्थान, शिक्षा विभाग, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ जो है। एससीएस के पाठक को लेकर के भी हमलावर नहीं दिख रहा है विपक्ष, कि इसको लेकर के एक टारगेट बनाया जाए कि किस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाओं को न जाने किस प्रकार से अमानवीय, असंवैधानिक, गैर कानूनी पत्रांक जारी कर करके और इन्हें के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। जिस प्रकार से एक शत्रु के साथ व्यवहार होता है, वैसे एससीएस के पाठक शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं। किस प्रकार से एक छोटी सी भूल के कारण भी उनका पेमेंट काट लिया जा रहा है, उनका वेतन स्थगित किया जा रहा है, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज करने की धमकियां दी जा रही हैं। इस प्रकार से शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं का, लेकिन विपक्ष शांत बैठा हुआ है। तो इस प्रकार जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए घोटाला, जो लूट मचा हुआ शिक्षा विभाग में, हजारों करोड़ों रुपए जो एसएससी के पाठक के द्वारा लूटा गया विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से, और उस पर पूरा चुप्पी साधे हुए विपक्ष। 25 मार्च को छुट्टियां रही, सिर्फ ट्वीट करके अपना जिम्मेदारी से भाग गए विपक्ष के नेता तेजस्वी जी। उसके बाद कहीं कोई आता पता नहीं लगा, उस पर कोई बोली विचार नहीं आया। और एफएलएन ट्रेनिंग में जो है वो गए हैं, जो नहीं पहुंच पाए उन पर कार्रवाई करने के लिए धमकी दी गई। 25 मार्च को आने जाने क्रम में जो घटनाएं हुई उस पर चुप्पी साधे हुए नजर आ। उसके बाद पेपर लीक का मामला इतना बड़ा है, इस मामले पर जो है वो चुप हैं। चुप होने का कारण भी है क्योंकि महागठबंधन की सरकार थी, तो उस समय भी पेपर लीक हुए, जो भी परीक्षा हुए, टीआरई 1 टीआरई 2 का भी पेपर लीक हुआ है। इसका अब तो खुलासा हो ही गया है, टीआरई 1 टीआरई 2 का पेपर लीक नहीं हुआ है ऐसा आप कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो सरगना है पेपर लीक का वो खुद आकर के 64वीं बीपीएससी से लेकर के बीपीएससी टीआरई 3.0 तक के पेपर लीक होने की आशंका उसने जाहिर कर दिया है। साथ ही टीआरई 1 के दरमियान से ही 10 लाख 12 लाख रुपए लेकर के जो है नौकरी देने की बात उसी समय से चल रही थी, व्यापक तौर पर नहीं थी, लेकिन अब टीआरई 3.0 में जैसा हुआ उससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में पेपर लीक हुए हैं। तो पेपर लीक मामले में शायद इस वजह से भी शांत शिथिल पड़े हुए हैं, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए इनका मुंह नहीं है, क्योंकि भी सरकार में थे तो पेपर लीक हुए, और अब एनडीए की सरकार भी है तो पेपर लीक हुए। लेकिन अन्य मुद्दे को लेकर के इनको हमलावर होना चाहिए। जिस प्रकार से जहां पे सरकार विपक्षी लेफ्ट का है, विपक्ष दलों का है, और भाजपा वहां पे विपक्ष में है, तो हर एक मुद्दे को लेकर के वहां हमलावर हो जाती है। सोशल मीडिया से लेकर के वो जो है सड़क तक, सड़क से सदन तक, हर जगह जो है वो आक्रामक दिखती है, और विवश होना पड़ता है सत्ता में बैठे हुए जो लेफ्ट के, जो विपक्ष के वहां पे होते हैं, चाहे आपका बंगाल में ममता दी का सरकार हो, या अन्य जगहों पर कांग्रेस की सरकार हो, या फिर यहाँ पे जो महागठबंधन की सरकार थी बिहार में उस समय, या फिर झारखंड में जो है हेमंत जी का सरकार जो थी, अभी जो चंपई सोरेन जी का सरकार है वहां पे, तो हर जगह पे जो है हमलावर हो जाता है एनडीए और बीजेपी। लेकिन जहां उसे की सरकार होती है और दूसरे जो लेफ्ट वाले विपक्ष में बैठे होते हैं, तो वे लोग हमलावर नहीं दिखते हैं। तो यह विपक्ष कमजोर होना भी लोकतंत्र का हनन होना है, क्योंकि जनता का आवाज जो है वो विपक्षी है। सत्ता में बैठ जाने के बाद जनता के हितकारी योजनाएं लाते तो हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वे विपक्ष में रहते हुए क्या कुछ किस प्रकार से हमदर्द बने हुए थे, या कौन कौन से वादे किए थे जब सत्ता में नहीं थे। सत्ता में आने के बाद वो सारे चीज भूल जाते हैं, जिससे याद कराना जो है विपक्ष का काम होता है। एवं जो भी नए नए मुद्दे खड़े होते हैं समाज में, आम जनमानस में, कर्मचारियों में, शिक्षक शिक्षिकाओं में, तो उसे लेकर के भी सदन में जो है, या फिर सड़क से सदन तक सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से उसे पुरजोर तरीके से उठाने का कार्य जो है विपक्ष का होता है। लेकिन हर जगह विपक्ष जो है फेलुअर दिख रही है, हर जगह विपक्ष जो है बैकफुट पर दिख रही है। तो यह भी एक मुख्य कारण है कि केंद्र से लेकर के राज्य तक
हमलावर है एनडीए और मोदी के साथ साथ पूरे भाजपा जो है हमलावर है अन्य लेफ्ट पार्टियों पर, उनके नेताओं पर और लेफ्टिस्ट पर, विपक्ष के नेताओं पर, विपक्षी दलों पर। तो इसे मजबूत करना होगा कि कोई भी मुद्दा जो तत्कालीन होता है उसे सड़क से सदन तक, डिजिटल से लेकर के फिजिकल, हर तरह से जो है उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रत्येक नेताओं को इस पर जो है विभिन्न रिपोर्टरों को बुला करके और उन्हें बाइट देना चाहिए। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हर जो अपडेट्स आते हैं इस प्रकार को उसे उजागर करना चाहिए। पेपर लीक का मामला है, कुछ ना कुछ रोज हो रहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और विपक्षी वालों को जो है इसको उजागर करना चाहिए था। 25 मार्च को जो हुआ वो क्लिप्स जो है दिखा करके और उसे जो है एकदम आक्रामक होना चाहिए था सत्तारूढ़ पर, एसएसके के पाठक पर। एफएलएन ट्रेनिंग के दौरान जिस प्रकार से जो है कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका क्लिप्स और वीडियो लेकर के जो है आक्रामक होना चाहिए था। किस प्रकार से पर्व त्योहार के सारे छुट्टियां रद्द किए जा रहे हैं, उससे क्या परेशानी हो रहा है आम जनमानस, उसको लेकर के आक्रामक होना चाहिए था। जो शिक्षा विभाग में लूट मचा हुआ है उसको बिंदुवार एकदम लूट को जो है खोलना चाहिए था। अब आप देखिए जदयू के संजीव कुमार सिंह उन्होंने खोल दिया, जदयू के पंकज मिश्रा उन्होंने खोल दिया, बीजेपी के जो है नवल किशोर यादव उन्होंने खोल दिया। तो जो सत्ता में बैठे हुए जो है वे तो खोल रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि हाँ शिक्षा विभाग में लूट हुआ है। सिर्फ बेंच डेस्क प्रोवाइड करने में एसएसके के पाठक ने 900 करोड़ रुपए का लूट मचाया हुआ है। तो अन्य कार्यों में यदि पूरे शिक्षा विभाग की बात किया जाए, जितना कार्य करवाए जा रहे हैं एसएसके के पाठक के द्वारा और जिस प्रकार करवाए जा रहे हैं, तो उसमें हजारों करोड़ रुपए का लूट सिर्फ विभागीय हुआ है। और बहाली में जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लेकर के जो बीपीएम डीपीएम और बीआरपी और आईटी से इंस्ट्रक्टरों का बहाली हुआ, वो तो अलग हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। तो इस प्रकार के इन सारे घोटालों का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और सारे घोटालों को ओपन करना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए सत्ता पक्ष पर, तब जाकर के इनका अस्तित्व जो है वो बन पाएगा, समाज में एक एक जन जन तक पहुंच पाएगा। लेकिन कुछ मुद्दा ही नहीं है तो कैसे आगे हो पाएगा? जो तत्कालीन मुद्दा है उनको लेकर के तो आना ही पड़ेगा, लेकिन ये सभी शांत बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हम और आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वोट डाले तो किसको डाले इस आम चुनाव में और आगे आने वाला विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सत्ता चाहे जिसका भी हो वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। चाहे महागठबंधन की सरकार हो तभी पेपर लीक हुए, तभी छुट्टियां रद्द की गई, तभी शोषण और प्रताड़ना झेलना पड़ा शिक्षक शिक्षिकाओं को। आज एनडीए की सरकार है तभी पेपर लीक हुए, तभी शोषण और प्रताड़ना झेलना पड़ा है, तभी पर्व त्योहारों में जो है छुट्टियां रद्द हो रही हैं। तो आखिर किसको किया जाए? सभी तो आ रहे हैं तो वैसी हालात में आ रहे हैं। लेकिन एक है कि भाजपा जो है वो विपक्ष की भूमिका बहुत ही जो है पुरजोरता से निभाती है, बहुत मजबूती से निभाती है। तो भाजपा विपक्ष में रहे तो बेहतर होगा, इसलिए कि विपक्ष में रहते हुए यदि वो चाहती है कि जनता का वो भला चाहती है, जनता का विकास करवाना चाहती है, तो विपक्ष में उसे रहना होगा। क्योंकि सत्ता में जाते ही वह भूल जाता है, तो वह विपक्ष में रहे तभी अच्छा है, क्योंकि वह बहुत ही मजबूती से बातों को रखता है। जनता के जो भी तत्कालिक मुद्दे होते हैं, भले ही उसके समय में वो गलतियां किया हो, फिर भी जो है उसे उठाता है पुरजोरता से। लेकिन विपक्ष अभी जो है भाजपा सत्ता में हो और लेफ्टिस्ट विपक्ष में हो तो शर्माते हैं, इसलिए कि वो जब बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक पर बोलेंगे तो वो उन्हें शर्म आ जाएगा कि उनके समय भी तो पेपर लीक हुआ था बिहार कांस्टेबल पुलिस का। जब वो छुट्टियां रद्द होने के बारे में बोलेंगे तो उनको दिमाग में आ जाएगा कि हम भी थे तो रद्द हुआ था, होली दशहरा दीपावली छुट्टी रद्द हो गया था, रक्षाबंधन छुट्टी रद्द हो गया था। जब वो लूट के बारे में बोलेंगे तो एसएसके के पाठक तो उनके समय भी रहा, उसी समय से लूट मचा हुआ, उसी समय बीपीएम डीपीएम बीआरपी और आईटी इंस्ट्रक्टर को बहाली हुआ, तो उसी समय से लूट हुआ है, तो वो बोलने से कतरा जाते हैं। अन्य जो भी मुद्दे हैं, जो शोषण और प्रताड़ना की बात है शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर, तो उनके समय भी होता रहा और अब भी हो रहा है, तो नहीं बोल पाते हैं, वो शर्माते हैं बोलने में। लेकिन भाजपा शर्माता नहीं है, उसके रहते हुए लाख गलतियां हो गई हो और यदि वो विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष से यदि गलती होता है तो वह उसे उठाता है। इसलिए भाजपा जो है, जो एनडीए है, खास करके भाजपा, एनडीए पूरा नहीं, खास करके भाजपा, उसको केंद्र से लेकर के विभिन्न राज्यों में विपक्ष की भूमिका में ही वह शोभा देता है। उसको सत्ता में आते ही सारे कुछ भूल जाते हैं और लेफ्टिस्ट जो है विपक्ष के लायक नहीं है, इसलिए कि विपक्ष में रह करके कोई भी तत्कालिक मुद्दा उठा नहीं पाते हैं। वो उसे उठाने से पहले ही अपने जमीर में झांक लेते हैं और लगता है कि हमारे द्वारा तय हुआ है तो हम कैसे बोले इसके खिलाफ। ये चीज जो है आ जाती है सामने आड़े, जिसे राजनीति में भूल करके जो जिस पैदान पर है वहां पे उस रूप में उसे खड़ा हो जाना चाहिए। आप सत्ता में रहते हुए क्या गलतियां की, इसे भूल करके जब विपक्ष में है, जो सत्ता पक्ष में रहते हुए जो गलतियां हुई उसे भूल जाइए और अभी वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है उसके द्वारा जो गलती हो रहा है उसको आप विपक्ष में रहते हुए उठाइए। ये महत्वपूर्ण जो है खूबसूरती है आपका लोकतंत्र का, जिसको बचाए रखना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।